वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। सर्वाधिक प्रदूषण सीतापुरा क्षेत्र में रहा। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में 214 एक्यूआई, कोरलीपुरा में 250, मानसरोवर में 190, सीतापुरा 263, आदर्श नगर 208 और शास्त्री नगर में 201 पर एक्यूआई लेवल रहा है। यानी कि यहां पर भी पॉल्यूशन बढ़ा है और इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि कम से कम मात्रा में आतिशबाजी की जाए, क्योंकि इससे वायु दूषित होती है। लेकिन कल दीपावली का त्योहार जिसमें जमकर लोगों ने आतिशबाजी की और अब एक्यूआई लेवल जो है वो 201 पर भी मॉनिटर किया गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर रिकॉर्ड किया गया है वो सीतापुरा में किया गया। पिछले कुछ दिनों भी पॉल्यूशन बढ़ा था, लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई थी और अब एक बार फिर से जब पॉल्यूशन रिकॉर्ड किया गया है तो इसका एक्यूआई लेवल जो है वो 200 को पार कर रहा है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, चाहे हम देश की राजधानी की बात करें या फिर प्रदेश की राजधानी की बात करें, दोनों ही जगह आज पॉल्यूशन नजर आ रहा है। लेकिन जयपुर की बात करें तो इसे कंट्रोल में क्या किया जा सकता है या फिर हमें कुदरत यानी बारिश का इंतजार करना पड़ेगा? शानदार दीपावली रही, जोरदार दीपावली रही, आतिशबाजी भी रही, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी भी समझी और ग्रीन पटाखे चलाए। जी, आशंका इस बात की थी कि एक्यूआई लेवल 400 से ज्यादा जा सकता है राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हम रेड अलर्ट देख रहे हैं, खासकर रेड जोन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो सीतापुरा रेड जोन में जरूर है, लेकिन उतना पॉल्यूशन नहीं है जिसका कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन हाँ, राजस्थान में करीब 8 से 9 जिले ऐसे हैं। अगर हम बात करें सीधे तौर पर भिवाड़ी की बात करें जो बहुत पॉल्यूटेड शहर है, लेकिन वहां भी कल कंट्रोल रहा और आज 280 के आसपास वहां का एक्यूआई लेवल है। लेकिन राजस्थान के अन्य जिलों की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, चूरू, सिरोही, ये धौलपुर, भरतपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां पॉल्यूशन जो एक सीमा है उससे ज्यादा रहा, यानी रेड जोन के अंदर रहा। और खासकर बुजुर्गों को, कुछ बच्चों को उसमें सांस लेने में जरूर तकलीफ हुई, जो स्किन के रोगी हैं उनको जरूर थोड़ी बहुत परेशानी हुई। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक कंट्रोल्ड स्थिति रही और इसका खास इसके पीछे कारण ये रहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगातार एडवाइजरी जारी की गई थी, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि देश की राजधानी को प्रदेश की राजधानी से सीखने की जरूरत है। निश्चित तौर पर, क्योंकि वहां पर निर्मल जी वहां तो बैन भी था, लेकिन उसके बावजूद भी जमकर आतिशबाजी हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, दिल्ली में बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाया। 2 कारण रहे, खासकर राष्ट्रीय राजधानी की बात करें। एक तो पराली जलाने की वजह से पहले ही जो प्रदूषण का माहौल था, 400 से ज्यादा एक्यूआई चल रहा था, और कल जिस तरह की आतिशबाजी वहां पर की गई, खासकर बैन के बावजूद आतिशबाजी की गई, उसका परिणाम ये देखने को मिला है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण बिल्कुल अनियंत्रित स्थिति में। लेकिन हम राजधानी जयपुर की बात करें, राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो ग्रीन पटाखे चलाए गए, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, आतिशबाजी हुई भी, लेकिन कंट्रोल्ड वे में हुई, ग्रीन आतिशबाजी हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि एक्यूआई लेवल सिर्फ सीतापुरा को छोड़ दे तो राजधानी जयपुर में 6 जोन में अलग अलग बटे हुए, लेकिन उन 5 जोन के अंदर कंट्रोल पोजीशन थी, ऑरेंज जोन था। एक सिर्फ सीतापुरा जरूर रेड जोन में है, वो भी कारण इसलिए कि वहाँ इंडस्ट्री भी है, वहां पर आतिशबाजी भी की गई, तो उसकी वजह से थोड़ा रेड जोन के हालात वहां जरूर है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के जो अन्य जिले हैं पूनम, वहां पर ग्रीन आतिशबाजी और नियंत्रित आतिशबाजी की वजह से ऐसी सिचुएशन नहीं बन पाई जिससे लोगों का सांस लेना दूभर हो जाए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।